हेलो गाइस, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो पॉलिनोमियल्स में इस जो ये पॉली आ रहा है इसका मतलब होता है मैनी, और जो ये नोमियल्स है इसको कहते हैं टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का क्या मतलब हो गया? मैनी टर्म्स। और इसको दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? चेन ऑफ टर्म्स या सीरीज ऑफ टर्म्स। तो जहाँ पे हमको मैनी टर्म्स मिलते हैं उसको पॉलिनोमियल कहा जाता है, या चेन ऑफ टर्म्स मिलते हैं तो उसको पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे हमको लिखा हुआ मिला है 2x। ठीक है, तो इसको एक टर्म कहा जाता है। तो ये जो इसमें मैनी टर्म्स आ रहा है, मतलब टर्म्स क्या होता है? तो ये एक टर्म है। जैसे लिखा है 2x और लिखा है 5x², तो ये क्या है? एक टर्म है। टर्म का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल हो उसमें और एक नंबर हो। ठीक है, तो टर्म को क्या कहते हैं? टर्म का मतलब नंबर इनटू वेरिएबल। इस नंबर को क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। दिस नंबर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये टर्म का क्या मतलब है? नंबर, ये वाला नंबर, और वेरिएबल ये। ठीक है, यहाँ x वेरिएबल है और ये नंबर है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2। x² का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो इसको हम लोग एक टर्म कहेंगे, ठीक है। तो नंबर इनटू वेरिएबल इज कॉल्ड टर्म। तो जो ये नंबर है उसको हम लोग उस वेरिएबल का कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेस्ड ऑन टर्म्स we can classify our polynomials ठीक। तो जिसमें एक टर्म होता है, बेस्ड ऑन टर्म्स। जैसे यहाँ पे एक टर्म है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मोनोमियल। मोनो का मतलब सिंगल टर्म, मोनोमियल। ठीक, जिसमें दो टर्म आ जाएं, जैसे 5x² + 2x या 5x² + 3 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? बाइनोमियल। ठीक है, और जैसे 5x³ + 2x² + 3, इसको क्या कहेंगे? इसमें देखो 3 टर्म है तो इसको क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। अब जैसे यहाँ पे x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? x⁻0। तो अब ये हो गया, 2 टर्म है यहाँ पे, यहाँ 3 टर्म है। ठीक है, तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टर्म्स। अच्छा, इसमें 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स तक को ट्राइनोमियल कहा जाता है। तो इसमें 3 टर्म हैं तो 3 टर्म तक को हम लोग ट्राइनोमियल कहते हैं। और इससे ज़्यादा अगर मोर देन 3 टर्म्स हो हमारे पास, इफ़ वी हैव मोर देन 3 टर्म्स, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल्स। 3 से ज़्यादा कितने भी टर्म हो तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल्स ही कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टर्म्स। सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 टर्म है तो पॉलिनोमियल इनको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री x की वो पावर होती जो हाईएस्ट हो
पॉलिनोमियल में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में जो x की या वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। जैसे 5x³ + 2x² + 3, इसमें x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिग्री। इसकी डिग्री कितनी हो गई? 3। अगर हम लोग लिख दें ऐसे 6x⁻7 + 5x⁻5 + 7x³, ये कोई पॉलिनोमियल है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 7। तो डिग्री 7 हो गई इसकी। ठीक, तो इसको कहते हैं हम लोग डिग्री। तो डिग्री क्या होती? द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई भी पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। अच्छा, डिग्री के साथ एक कंडीशन और है, द पावर, ये हमेशा होल नंबर रहता है। जो डिग्री होती किसी पॉलिनोमियल की या पावर होती किसी पॉलिनोमियल की, वो हमेशा होल नंबर रहती है। हेंस वी कैन से दैट पावर ऑफ ए वेरिएबल must be a whole number in polynomial। ठीक है, तो कोई भी हमको पॉलिनोमियल दिया है, उसमें जो भी वेरिएबल की पावर है वो हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए। होल नंबर का क्या मतलब है? ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इट कांट बी निगेटिव फ्रैक्शन, इट कांट बी फ्रैक्शन ऑल्सो। ठीक, तो जो पावर है हमारे पॉलिनोमियल की, वो हमेशा होल नंबर रहनी चाहिए। होल नंबर रहनी चाहिए तो इसका क्या मतलब है? ये कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन नहीं कभी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने लिखा 5x⁻3/2 + 6x+2, 5x⁻3/2 + 6x+2। तो क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं, क्योंकि x की जो पावर है यहाँ पे वो फ्रैक्शन में है। हेंस इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, और जैसे दिया है हमको 5√x + 6/x+2, क्या ये पॉलिनोमियल होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो 1/x में टाइप में लिखा है और ये 5√x, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो x की पावर ये 1/2 हो गया, ये x की पावर -1 हो गया, इसको न्यूमरेटर में ले गए और 2 ऐसे ही रहा। तो यहाँ पे x हमारा फ्रैक्शन में है, यहाँ पे x की पावर नेगेटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा होल नंबर में होती है और पॉजिटिव होती है। इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, अब हम लोगों ने डिग्री समझ ली क्या होती है पॉलिनोमियल की। तो डिग्री या पावर हमेशा होल नंबर में रहती है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के डिग्री के बेस पे, पॉलिनोमियल की डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को और भी टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला टाइप है लीनियर, दूसरा टाइप है क्वाड्रेटिक, तीसरा टाइप है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती? तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें x की पावर 1 होती है। ठीक। द पॉलिनोमियल इन विच डिग्री इज 1, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। तो जैसे हमने लिखा एक पॉलिनोमियल px बराबर x, ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है। ठीक है गाइस। तो गाइस मैंने आपको ये नहीं बताया कि पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग ये भी सीख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे p लिख दिया और उसके ब्रैकेट में x बराबर लिखा x² + 5x + 3। तो ये एक पॉलिनोमियल को इसको p से रिप्रेजेंट करेंगे। ये x क्या है? x यहाँ पे वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे हमने px लिखा है। अगर यहाँ पे y वेरिएबल हो तो हम लोग इसको py के फॉर्म में लिखेंगे। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। अगर ये वेरिएबल a होगा तो हम लोग डिफरेंट टाइप से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे a² + 2x 2a + 3। तो ये पॉलिनोमियल हो गया। इसमें वेरिएबल क्या है? a, इसमें वेरिएबल है y, इसमें वेरिएबल है x। px में x, py में y और pa में a। तो हम लोग फिर से बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन। तो लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 हो, जैसे px बराबर x। ठीक। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें x की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। क्वाड्रेटिक में द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2। ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं px बराबर 3x² + 5x + 3। कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3। तो इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? px बराबर 3x³ + 12x² + 2x - 4। तो ये डिग्री 3 की पॉलिनोमियल है। अच्छा, जो इनके बीच में साइंस आ रहे हैं प्लस ये माइनस भी हो सकते हैं, प्लस या माइनस से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद हमारा आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 4 होती है। अब क्वाड्रेटिक में 2 थी, जो हमने पहले पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री 2 थी, तो बाई क्वाड्रेटिक में उसका 2 गुना। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी? 4। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल is 4. The highest degree of polynomial is 4. बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल की 4 होगी। तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका एग्जांपल हो सकता है x⁴ - 3x³ + 1/5 मान लिया। ठीक। तो ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री x की 4 है। ठीक है गाइस।
तो गाइज हमारा नेक्स्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें जो डिग्री होती है वो 0 होती है। ए पॉलिनोमियल विद डिग्री 0 is called constant polynomial। constant is called constant polynomial। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? px मान लिया एक पॉलिनोमियल है जिसकी वैल्यू है 7। तो यहाँ पे x है नहीं, तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं 7x की पावर 0। तो इसकी हमारा जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है वो 0 है, इसलिए इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लिया कोई दूसरे वेरिएबल y के है एक पॉलिनोमियल, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग 8। तो py बराबर 8, इसका क्या मतलब है 8y की पावर 0। तो ये हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है गाइस, अब हम लोग गाइस देखते हैं कि इनके जितने भी हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़े, जैसे लीनियर पढ़ा, क्वाड्रेटिक पढ़ा, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा, क्यूबिक पढ़ा, इनके जनरल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल हमारी क्या थी, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती थी। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी टाइप का। इसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म ax प्लस बी टाइप का, वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो ये पॉलिनोमियल में कुछ बचेगा ही नहीं। अगर a की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये टर्म 0 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ax प्लस बी, x की पावर यहाँ पे 1 है। ठीक है, और a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमको देख के लग रहा है कि जो टर्म द टर्म which gives us degree, the term which gives us degree, the coefficient of that term can't be 0। ठीक है, तो कौन सा टर्म हमको डिग्री दे रहा है, ax दे रहा है, तो x का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर। ठीक, ax प्लस बी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सी पॉलिनोमियल थी, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे हमको 2 मिल रही, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती। तो इसमें भी a कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो द टर्म विच गिव अस डिग्री कैन द कोफिशिएंट ऑफ दैट टर्म कैन नेवर बी 0। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, अब हम लोग देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल।
तो ये किस फॉर्म का होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म का होता है। यहाँ ए एक्स क्यूब हमको क्या बताता है कि इसकी डिग्री 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है गाइस, और इसमें भी ए की जो वैल्यू होती है या एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगी। ठीक है गाइस, सो दिस वाज द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वेयर ए कैन नेवर बी 0। ठीक है गाइस, so this is all about cubic polynomial। गाइस इसके बाद अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे हमको कोई पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर 4x प्लस 3, इस टाइप का एक पॉलिनोमियल दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मतलब x की वो वैल्यू जिस पे ये पॉलिनोमियल डिफाइन हो जाए या उसकी कोई वैल्यू डिफाइन हो जाए तो उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे अगर हम इसमें x बराबर 1 रख ले, एट x इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा P1, x की जगह हमने 1 रख दिया, 4 इंटू 1 प्लस 3, तो दैट इज़ 4 इंटू 1 इज़ 4 प्लस 3 इज़ 7। तो P1 क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 7 व्हेन x इज़ 1। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, वैल्यू of polynomial is 7 when x equal to 7। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 होगी जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 7 होगी जब x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अब ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा पी एक्स बराबर 9x स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा। अब इसकी वैल्यू देखते हैं, मान लिया एट x इक्वल टू 2 पे। ठीक, तो x की जगह हम यहाँ पे 2 रखते हैं, तो P2 बराबर 9 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2, तो 2 का स्क्वायर इज़ 4, 9 इंटू 4 प्लस 2, 9 इंटू 4 प्लस 2, 9 4 जा 36 प्लस 2 इज़ 38। तो P2 क्या है, P2 की वैल्यू 38 है, या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 38 है जब x की वैल्यू 2 है। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 38 व्हेन x इक्वल टू 2। तो ऐसे हम लोग पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालते हैं जब हमको x की कुछ वैल्यूज़ दी रहती हैं। जैसे हमको बोला जाए पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 निकालो या एट x इक्वल टू 0 निकालो। जैसे इस पॉलिनोमियल एक दिया है हमको पॉलिनोमियल px बराबर 2x प्लस 5। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमको निकालनी है एट x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 5 एट x इक्वल टू 0। तो हम लोगों को क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाता है, तो हम लोग ये वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, हमको x की वैल्यूज़ दी रहेंगी, उन पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब गाइस हम लोग देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमको दिया है एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स बराबर 4x प्लस 3, ये दिया है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी। ठीक है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो कब होगी, x की किस वैल्यू पर, या इसको ऐसे समझ सकते हैं x की किस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। द वैल्यू ऑफ x एट विच पॉलिनोमियल इज जीरो is 0. The value of polynomial is 0. The value of x at which the value of polynomial is 0. ठीक है, तो कैसे निकाल लेंगे, जैसे अब तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमको px को 0 रखना होता है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग
4x प्लस 3 बराबर 0 लिख लेते हैं। पी एक्स की वैल्यू हमको 0 रखनी होती है 0 निकालने के लिए, तो 4x बराबर -3, तो x बराबर -3/4, तो x बराबर -3/4। तो जो अगर ये जो हमारी x की वैल्यू जो -3/4 आई है, इसको हम लोग अपने इस पॉलिनोमियल में रख देंगे तो इसकी वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। तो रख के देख लेते हैं। तो x बराबर -3/4 को पॉलिनोमियल में रखते हैं। -3/4 तो क्या हो जाएगा 4 × -3/4 + 3, तो 4 से 4 कैंसिल, -3 + 3 बराबर 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है कब, जब x की वैल्यू -3/4 है। तो इसको क्या कहते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, वैल्यू ऑफ x एट विच द वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन px या गिवन पॉलिनोमियल विल बी 0 is called जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है गाइस, तो इसके एक दो और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px बराबर 2x + 5। ठीक, तो इस ये पॉलिनोमियल 0 कब होगा, तो हम क्या करेंगे, 2x + 5 को 0 के बराबर कर देंगे। तो 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर -5, तो x बराबर -5/2। तो x की वैल्यू जब -5/2 होगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। चेक कर लेते हैं रख के। तो जब x की वैल्यू -5/2 होगी तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। तो निकाल लेते हैं। तो p x की वैल्यू -5/2 इसमें रख देते हैं। तो 2 × -5/2 + 5, 2 से 2 कैंसिल, -5 + 5 बराबर 0। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई जब x की वैल्यू हमारी -5/2 थी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसके पहले हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाली थी, जिसमें क्या हम लोगों ने सीखा था कि x की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ रही थी, जैसे x हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, तो उस पे पॉलिनोमियल की कुछ वैल्यू आ रही थी, तो उसको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है गाइस।